सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने का माध्यम है। उन्होंने शिक्षकों की मेहनत की सराहना करते हुए स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता को महत्वपूर्ण बताया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम विभाग ने आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आगरा में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। लखीमपुर खीरी के पलिया में गैस एजेंसी गोदाम से बड़ी चोरी सामने आई है। चोर दीवार काटकर 108 एलपीजी सिलेंडर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीटी को अनिवार्य योग्यता घोषित किया है। अब अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के साथ टीटी पास होना भी जरूरी होगा। यूट्यूब चैनल हैक करने वाले आरोपी सचिन राजभर को साइबर क्राइम सेल और पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो बड़े यूट्यूब चैनलों को हैक कर विदेशी यूट्यूबरों को महंगे दामों में बेचता था। मेरठ में अंतिम संस्कार के बाद गंगा में नहाते समय 4 चचेरे भाई डूब गए। इस हादसे से 2 परिवारों में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजधानी में विस्फोट और आगजनी की योजना बना रहे थे और पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। इटावा सफारी पार्क में शेर सिम्बा और सुल्तान के लिए शेरनी लाने की तैयारी पूरी हो गई है। रोहतक से शेरनी सुधा लाई जाएगी, बदले में यहां से शेर विश्वा भेजा जाएगा। मेरठ के दौराला में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस में देरी को लेकर अपर मुख्य सचिव से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य में स्पष्ट आर्म्स पॉलिसी है या नहीं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में मकान गिरने से कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर डिस्टिलरी में 35 करोड़ के एक्साइज घोटाले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। आरोपियों की संपत्तियों पर भी जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। गोरखपुर के मिर्जापुर घाट पर राप्ती नदी से 3 किशोरों के शव मिलने से कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। सादाबाद में अमृत 2.0 योजना के तहत पाइपलाइन कार्य लोगों के लिए परेशानी बन गया है। सड़क खोदने के बाद समतल नहीं की गई, जिससे आवागम में दिक्कत हो रही है। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने कई थानेदारों के तबादले किए हैं। कुछ को नई जिम्मेदारियां दी गई, जबकि कुछ को हटाया गया। कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आगरामथुरा नेशनल हाईवे की खराब हालत से वाहन चालक परेशान है। जगह जगह डिवाइडर और फुटपाथ टूटे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन मरम्मत नहीं हो रही। एक मां ने आग में फंसे अपने मासूम बेटे को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। वो बेटे को बाहर तो निकाल लाई, लेकिन गंभीर झुलसने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। आगरा से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी बनी हुई है। मेगा ब्लॉक और बदले रूट के कारण ट्रेन घंटों देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। आगरा में सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध पर लेखपाल पर हमला किया गया। आरोपियों ने मारपीट कर गला दबाने की कोशिश की और बंधक बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गोरखपुर के गजपुर बाजार में खुशबू हत्याकांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार पड़ोसी से नजदीकी संबंध थे, जिनसे जुड़ा विवाद इस घटना की वजह माना जा रहा है। रामपुर निवासी 22 वर्षीय युवक शावेद की रूस में गोली लगने से मौत हो गई। रोजगार के लिए विदेश गए युवक की मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर है। एलपीजी की कमी के बीच उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है। पहले बुक किए गए सिलेंडर डिलीवर होने के बाद ही नई बुकिंग पर आपूर्ति होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। महिला, किसान और वकील सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपनी मांगे उनके सामने रखी। बुलंदशहर के अनमोल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। दोस्तों ने बहनों से बात कराने के विवाद में उसकी हत्या की। 3 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल ईंट बरामद।
पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों का वैश्विक स्तर पर महत्व कम हो गया है और उनके रवैये के कारण अपने देश में भी विरोध बढ़ रहा है। आगरा में पुलिस लिखी कार सवार लोगों ने युवक से मारपीट की। शिकायत के बावजूद 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शादी के 3 महीने बाद दहेज हत्या का शिकार हुई मानसी के परिजनों ने शुक्रवार शाम एमजी रोड पर कैंडल मार्च निकाला। लोग सूरजदन से शहीद स्मारक तक पहुंचे और न्याय व फांसी की मांग करते रहे। आगरा के पिनाहट कस्बे में शुक्रवार सुबह एक दिव्यांग व्यक्ति ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जहर खा आत्महत्या की कोशिश की। उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में बैंड संचालक को बुलाकर युवकों ने बुरी तरह पीटा। पीड़ित का कहना है कि रुपए और मोबाइल छीन लिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने इज्जतनगर और टंगपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। साथ ही बरेली के रास्ते कानपुर के लिए भी सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। बदायूं के सैजनी गांव स्थित HPCL प्लांट को दोबारा चालू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। नए DGM और ACM की तैनाती की गई। कर्मचारियों की भर्ती के लिए वेंडर फाइनल हुआ और शुक्रवार को मजदूरों से सफाई कराई गई।